हाय स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के जितने भी प्रश्न हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो इसका ऑप्शन है ए रामदेव का सकपाल, ऑप्शन बी रामजी सकपाल, ऑप्शन सी रामकिशुन सकपाल, ऑप्शन डी राधे राम सकपाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रामजी सकपाल। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था। दूसरा प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक खाली स्थान कारण बनी हुई है। इसका ऑप्शन है प्रत्यक्ष, ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी प्रमुख, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष प्रमुख कारण बनी हुई है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। तीसरा प्रश्न है, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल जो है वो सबसे आगे है। 4 नंबर प्रश्न है, चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? इसका ऑप्शन है ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। चावल के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य जो है वह पश्चिम बंगाल है। 5 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन है ए झारखंड, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी असम। चाय के उत्पादन के मामले में असम जो है वो सबसे आगे है। 6 नंबर प्रश्न है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन है ए लोकसभा, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी पंचायती राज्य संस्थाएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पंचायती राज्य संस्थाएं। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज्य संस्थाएं में है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। 7 नंबर प्रश्न है, बिहार की साक्षरता है, बिहार की साक्षरता है। ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 47%, ऑप्शन सी 49%, ऑप्शन डी 50%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 47%। बिहार की साक्षरता दर जो है वो 47% है। 8 नंबर प्रश्न है, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? ऑप्शन है ए धूर्तों की, ऑप्शन बी पतितों की, ऑप्शन सी वाचालों की, ऑप्शन डी आलसियों की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आलसियों की। कारुणिक के बिना आलसियों की गति नहीं है। 9 नंबर प्रश्न है, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर जो है वह चमकता हुआ दिखाई देता है। 10 नंबर प्रश्न है, तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तेल शोधक कारखाना कहाँ है? ऑप्शन है ए रीगा, ऑप्शन बी बरौनी, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी मोकामा।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बरौनी। तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। 11 नंबर प्रश्न है, बिहार की पहली रेल लाइन थी। बिहार की पहली रेल लाइन थी। ऑप्शन ए मार्टिन लाइट रेलवे। ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। ऑप्शन सी भारत रेल। ऑप्शन डी बिहार रेल सेवा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। बिहार की पहली रेल लाइन थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। 12 नंबर प्रश्न है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए जमालपुर। ऑप्शन बी भागलपुर। ऑप्शन सी मुंगेर। ऑप्शन डी पटना। रेल वर्कशॉप जो है वह जमालपुर में है। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न है, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। तो इसका ऑप्शन है ए बंगाल गजट। ऑप्शन बी पायोनियर। ऑप्शन सी अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन डी सुलभ समाचार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बंगाल गजट। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है। 14 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे। बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे। ऑप्शन ए नौकरी मिलने हेतु। ऑप्शन बी नौकरी छूटने हेतु। ऑप्शन सी नृत्य में सफलता हेतु। ऑप्शन डी बालक के स्वास्थ्य हेतु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नौकरी छूटने हेतु। बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद नौकरी छूटने हेतु मांगे थे। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। 14 नंबर प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी। पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी। ऑप्शन ए उनकी माँ। ऑप्शन बी उनकी चाची। ऑप्शन सी उनकी बहन। ऑप्शन सी डी उनकी मौसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उनकी माँ। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पंडित बिरजू महाराज अपना गुरु किसे मानते थे। तो उसका भी उत्तर होगा वो अपनी माँ को अपने सबसे बड़ा गुरु मानते थे। तो याद रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। ऑप्शन ए आयनिक यौगिक। ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन सी हैलोजन। ऑप्शन डी अम्लराज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन। कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से संयोग कर हाइड्रोकार्बन बनाता है। 16 नंबर प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए CaCO3। ऑप्शन बी MgHCO3 का होल 2। ऑप्शन सी CaHCO3 का होल 2। ऑप्शन डी MgCO3 होल 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। 17 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। इसका राइट आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन बी AK बनर्जी। ऑप्शन सी अमृता देवी बिश्नोई। ऑप्शन डी बाबा आमटे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। 18 नंबर प्रश्न है, ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। ऑप्शन ए पतिया। ऑप्शन बी जड़। ऑप्शन सी तना। ऑप्शन डी फूल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पतिया। 19 नंबर प्रश्न है, एड्स रोग का प्रमुख कारण है। एड्स रोग का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए असुरक्षित यौन संपर्क। ऑप्शन बी खून की कमी। ऑप्शन सी विटामिन की कमी। ऑप्शन डी पोषण की कमी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए असुरक्षित यौन संपर्क। 20 नंबर प्रश्न है, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर ऑप्शन ए आकर्षण होता है। ऑप्शन बी प्रतिकर्षण होता है। ऑप्शन सी कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रतिकर्षण होता है। चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर प्रतिकर्षण होता है। 21 नंबर प्रश्न है, किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी आर्यभट्ट। तो इसका राइट आंसर होगा पाणिनि। पाणिनि का जो व्याकरण है वो प्रसिद्ध है। 22 नंबर प्रश्न है, निरुक्त के रचयिता कौन है? निरुक्त के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी यास्क। तो इसका राइट आंसर होगा यास्क। निरुक्त के रचयिता यास्क जी हैं। 23 नंबर प्रश्न है, हिंद स्वराज के रचनाकार है? हिंद स्वराज के रचनाकार है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के रचनाकार महात्मा गांधी जी है। 24 नंबर प्रश्न है, विरह लीला रचित है? ए रसखान द्वारा, बी घनानंद द्वारा, सी सूरदास द्वारा, डी मीराबाई द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी घनानंद द्वारा। विरह लीला के रचनाकार कौन है? तो घनानंद जी है। 25 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग मतलब वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी बैगनी, ऑप्शन डी नीला और लाल दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बैगनी। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग बैगनी होता है। 26 नंबर प्रश्न है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कोणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कोणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय प्रभाव, ऑप्शन बी किंडल प्रभाव, ऑप्शन सी टिंडल प्रभाव, ऑप्शन डी क्विंटल प्रभाव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टिंडल प्रभाव। 27 नंबर प्रश्न है, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए मल्टीमीटर, ऑप्शन बी फोकस, ऑप्शन सी रिएक्टर स्केल, ऑप्शन डी सुनामी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रिएक्टर स्केल। भूकंप का मापन जो होता है वो रिएक्टर स्केल के द्वारा होता है, रिएक्टर स्केल। 28 नंबर प्रश्न है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? ऑप्शन ए अचानक, ऑप्शन बी पूर्व सूचना के अनुसार, ऑप्शन डी धीरे धीरे, ऑप्शन सी धीरे धीरे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धीरे धीरे। सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है। 29 नंबर प्रश्न है, देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ? देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1958, ऑप्शन डी 1959। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1959 में। देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ 1959 में हुआ था। और अंतिम प्रश्न है, दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से प्रसिद्ध है? दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए NH1, ऑप्शन बी NH2, ऑप्शन सी NH4, ऑप्शन डी NH5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी NH2। तो स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।